हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे का प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहां से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक मानचित्र में 9.1 किलोमीटर की दूरी को 0.7 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है। यदि उस मानचित्र पर बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर हो तो दोनों के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। यानी सिंपल क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। सिंपल कह रहा है कि मानचित्र पर 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मानचित्र पे 0.7 सेंटीमीटर जो है, जो वास्तविक में आपका कितना बराबर है, 9.1 किलोमीटर के ये बराबर है। तब ऐसे स्थिति में यहाँ देखिए 0.7 इधर एक अंक के बाद इधर भी आपका दशमलव है, एक अंक के बाद इधर भी। तो यदि दशमलव से हम दशमलव कैंसिल करेंगे तो सीधे यहाँ से निकल के चला आया कि मानचित्र पे 7 सेंटीमीटर वास्तविक में कितना बराबर है, तो 91 किलोमीटर के ये बराबर होगा, 91 किलोमीटर के ये बराबर होगा। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर की यदि बात करें, 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो 91/7 किलोमीटर के ये बराबर हो जाएगा। तब यहाँ पे कह रहा है कि मानचित्र पर बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है। 28, तो दोनों के बीच की दूरी किलोमीटर में कितना, तो 1 सेंटीमीटर इतना, तो 28 सेंटीमीटर का बात कर रहा है। तो 28 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 91/7 और गुना 28। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 चौक 28, 4 से इसको गुना करेंगे, 4 एकम 4, 9 चौक 36, यानी 364 किलोमीटर की ये बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे दिया हुआ था कि मानचित्र पे 0.7 सेंटीमीटर जो है एक्चुअल में 9.1 किलोमीटर के बराबर है। तो पॉइंट एक अंक के बाद इस इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ हम पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। जब यहाँ से निकल के आया 7 सेंटीमीटर बराबर 91 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हम पहले निकालेंगे, तो 1 सेंटीमीटर तो 91 और ये डिवाइड हो जाएगा आपका 7। 28 सेंटीमीटर पूछ रहा है कि बेंगलोर और चेन्नई के बीच में दूरी जो है 28 सेंटीमीटर मानचित्र पे है, तो उसके बीच की दूरी किलोमीटर में क्या हुआ, तो 28 सेंटीमीटर, तो 91/7 गुना 28। इसको कैंसिल करने पे आपका आसानी से 364 किलोमीटर यह चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था। गाड़ी की गति क्या थी। आपका सिंपल ये भी क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि गाड़ी चल रही है और व्यक्ति भी है उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में वो गाड़ी जा रहा है। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे देखिए गाड़ी इस दिशा में जा रहा है और गाड़ी, ठीक है, और व्यक्ति भी जो है कह रहा है कि उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में गाड़ी चल रहा था। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति का स्पीड दिया होता कि व्यक्ति कितना का स्पीड चल रहा था, 3 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से वह जा रहा था। व्यक्ति का स्पीड क्या था, 3 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन यहाँ पे गाड़ी का हमको स्पीड निकालना था, तो यहाँ हम नहीं दिया हो, तो हम मान लेते हैं कि गाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि गाड़ी का स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर। अब वह व्यक्ति जो है इस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक जाते हुए देख सकता है। और कितने समय में, 4 मिनट तक वह देखता है। 4 मिनट तक वह 100 मीटर की दूरी तक उसे देख पाता है। तो ऐसी स्थिति में पहले हम इसका सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल का मतलब हुआ जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो सापेक्ष चाल हम लोग जानते हैं क्या होगा, घट जाएगा, यानी x-3 किलोमीटर पर आवर। x-3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यदि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो सापेक्ष चाल ऐसी स्थिति में क्या होता है, जुड़ जाता है। अब कह रहा है कि ये जो गाड़ी है 100 मीटर आगे बढ़ता है तब भी इसको नजर आता है, यानी जो दूरी है 100 मीटर जो है, ठीक है ना, और इसको कितना समय में देखता है वो 4, यानी समय हमको दिया हुआ है, तो समय बराबर दूरी, तो दूरी बटा चाल, तो चाल क्या यहाँ हो जाएगा, x-3, ठीक है ना। ये किलोमीटर में, ये आपका मीटर में, तो इसको भी यदि हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से इसको भी हम डिवाइड करेंगे, और इतना बराबर 4 क्या है आपका, कितना समय है, 4 मिनट है। तो इस मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो सीधे कैंसिल होगा, ठीक है। तो ऊपर में आपका बचेगा 1/x-3 बराबर, इसको यदि कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 में का गुना करेंगे 3, ये 2x-6। तो यहाँ से x का जब हम वैल्यू निकालेंगे आपका, ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -6, उधर जाएगा था +6 हो जाएगा, यानी 6 और 3 9। तो x बराबर आपका सीधे तौर पे आसानी से 9/2 किलोमीटर ये चलाएगा।
ठीक है। यानी उसकी गाड़ी की जो स्पीड होगा 9/2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो गाड़ी चल रही थी, जो उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में व्यक्ति जाता है। तो इसी स्थिति में व्यक्ति है जो 100 मीटर की दूरी तक उसे देखता है, और समय कितना लेता है देखने में, 4 मिनट का समय लगता है। तो समय हमको दिया हुआ था, समय का फार्मूला जानते हैं, दूरी बटा चाल। दूरी 100 मीटर है, तो इस मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 सीधा डिवाइड करेंगे, मिनट में था तो ये यहाँ पर यूनिट जो आवर है तो इसको भी आवर में बदलने के लिए 60 से हम डिवाइड कर दें। इसी को कैलकुलेशन करने पे आपका x बराबर 9/2 किलोमीटर आसानी से ये चला आया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 4 घंटों के बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी शेष भाग को 14 घंटे में भर देते हैं। सी अकेला खाली टंकी को भरने में कितना समय वह लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ क्या दिया हुआ कि ए, बी और सी यदि तीनों को साथ में खोल दिया जाता है, ए, बी और सी ये तीनों जो साथ में कितना घंटे में भरता है, 12 घंटे में। और फिर कह रहा है आगे कि ये तीनों है जो 4 घंटा तक काम करता है, तो 12 घंटा में टोटल भाग भरता है, तो 4 घंटे में इसका काम निकालेंगे कि 4 घंटों में तीनों मिलकर कितना काम करेगा। तो ये काम कितना करेगा, 4/12 काम करेगा, यानी 1/3 भाग है जो तीनों मिल करके वह 4 घंटे में भर देगा। तब उसके बाद कह रहा है कि 4 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया था, यानी सी बंद होगा तो कौन बचेगा आपका, ए और बी, यही दोनों बचेगा। शेष भाग को तो 1/3 तो काम कर लिया इन तीनों ने मिलकर, 1/3 भाग भर लिया, तो बचा कितना, तो टोटल काम जानते हैं कि एक ही है, तो एक में से 1/3 को घटाएंगे यानी 2/3, यानी ए और बी जो है 2/3 भाग को कितना घंटा में कह रहा है क्वेश्चन में कि शेष भाग को 14 घंटा में वो तीनों भरता है। शेष भाग यानी 1/3 भरा तो बचा कितना, तो 1 माइनस 1/3 करेंगे तो आपका 2/3 चलाएगा, यानी ए और बी जो है दोनों मिल करके 2/3 भाग को भरने में 14 घंटा का समय लगता है। तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ से निकालेंगे यदि टोटल भाग है यानी पूरा भाग को वह भरे, ठीक है ना, पूरा भाग को भरेगा तो कितना समय लेगा, तो 14 गुना, ये आपका रिवर्स होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, 14 गुना 3/2 समय लेगा, यानी 2 से काटेंगे इसको, 2 सत्ते 14, 7 यानी ए और बी है जो दोनों मिलकर के पूरा भाग को भरने में कितना समय लेगा आपका, 21 घंटा का वह समय लेगा। और इसके पहले ऊपर वाला में लिखा हुआ कि ए, बी और सी तीनों मिलकर के उस खाली टंकी को भरने में कितना समय लगता है, तो 12 घंटे का समय लेता है, और दोनों मिलकर के 21, यानी इसमें से यदि हम इसको माइनस कर दे, इस तीनों में से ए, बी के काम को माइनस कर दे, तो इस स्थिति में सी का काम आपका बच जाएगा, सी का काम यहाँ से निकल जाएगा। तो तीनों 12 घंटे में टोटल भरता है, तो यहाँ इससे यहाँ से पहले निकालेंगे, 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/12, और 1 घंटा में किसका भरेगा, 1/21 भाग भरेगा। इसका सीधे एलसीएम निकालेंगे तो 84 एलसीएम निकल के चलाएगा, 12 सत्ते 84 और 21 चौक 84, यानी काम जब निकालेंगे 3/84, यानी 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में सी भरेगा 3/84 भाग, यानी सी पूरा भाग वो भरेगा, पूरा काम करेगा, सिंपल तौर पे पूरा काम करेगा। तो इसको रिवर्स कर देंगे, 84/3, इसको कैंसिल यदि करेंगे तो 2 3 × 24 यानी 28 घंटा का वह समय लेगा। सी है जो अकेले टंकी को, खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो आपका 28 घंटे का वह समय लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था। यहाँ पे दिया हुआ था कि ए, बी और सी तीनों मिलकर के उस खाली टंकी को 12 घंटे में भरते हैं, ठीक है, और 4 घंटा तक तीनों काम करता है। तो 4 घंटा तक तीनों काम करेगा, तो 4 घंटा में कितना काम करेगा वो तीनों, तो 4/12 भाग करेगा, यानी 1/3 भाग तीनों मिलकर के 4 घंटा में भर दिया। शेष काम ए और बी है जो 14 घंटा में करता है, 14 घंटा में भरता है, तो शेष काम कितना बचा, तो टोटल काम तो 1 था, तो 1 में से 1/3 घटाएंगे तो आपका 2/3 भाग बच जाएगा, यानी 2/3 भाग को भरने में 14 घंटा का समय लगता है। तो ए और बी के द्वारा उस पूरे भाग को भरने में, यानी खाली टंकी को पूरा यदि भरता है दोनों मिल करके, तो कितना समय लेगा, तो 14 गुना 3/2, तो इसको कैंसिल करने पे 21 घंटा ये चलाएगा। जब 21 घंटा यहाँ चलाएगा तो यहाँ देखिए ए और बी दिया हुआ, ए बी सी दिया हुआ, यहाँ ए बी हम निकाले हैं, तो ऐसे स्थिति में इसमें से हम इसको माइनस कर दें, ठीक है ना, इस तीनों में से ए बी के काम को माइनस कर दे तो आपका सी का काम निकल जाएगा। तो ही हम काम के यहाँ पे इसका 1 घंटा का काम निकाले तो 1/12, 1 घंटा का इसका काम 1/21, इसको माइनस करने पे आपका किसका निकल जाएगा, ये सी का काम निकल जाएगा कि सी कितना काम करता है। तो सी का काम सीधे निकालें यहाँ पर से, तो सी पूरा काम करेगा कितना, तो 28 घंटा आपका चलाया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि पानी की एक टंकी ए और बी नलों द्वारा क्रमशः 5 मिनट और 6 मिनट में भरी जाती है। ठीक है, यानी ए और बी जो नल है वह 5 मिनट 6 मिनट में एक टंकी को भरता है, जबकि सी नल उसे 8 घंटा में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ काम करेंगे कि तीनों नल को यदि साथ में खोल दिया जाए तो तीनों नल को उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये हम पहले निकालेंगे। ठीक है, तो आपका ए जो है, ए कितना समय लेता है, तो ए 5 मिनट का समय लेता है। बी कितना समय लेता है, तो बी यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है कि 6 मिनट का समय लेता है। और सी कितना समय लेता है, तो कह रहा है कि 8 मिनट का समय लेता है। लेकिन यहाँ पे ये सभी भरता है और सी क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है ना, तो इन तीनों का यदि हम यहाँ से हम एलसीएम निकालते हैं तो 5, 6, 8 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने पर आपका कितना चलाएगा, तो इसका एलसीएम निकालने पर आपका 120 चलाएगा। तो 5 से 120 में भाग करेंगे यानी 24, 6 से 120 में भाग करेंगे यानी 20, 8 से इसमें भी 120 का भाग करेंगे यानी 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि टोटल 120 भाग है काम का, तो ऐसे स्थिति में ए है जो 24 भाग काम करेगा, बी है जो 20 भाग काम करेगा, और सी है जो 15 भाग काम करेगा। कब, 1 मिनट में। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में हम निकालते हैं यदि तीनों नल को साथ में काम करने के लिए दिया जाए। ठीक है, तीनों नल यदि साथ में काम करेगा तो सी तो आपका माइनस करा है क्योंकि खाली करा है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ आपका 24 + 20 - 15, यानी तीनों मिलकर के कितना काम करेगा, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करने पे, सॉरी माइनस करने पे आपका बचेगा कितना, 24, 24 और 5 29 हो जाएगा यहाँ पे। यानी 29 तीनों मिल करके उस खाली टंकी को 29 1 मिनट में उसका 29 भाग भरेगा। टोटल काम कितना, यानी टोटल भरना कितना, 120। तो 120 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, यानी लगा कुल समय उसको भरने में, तो 120/29 समय उसको लगेगा, 120/29 मिनट उसे लगेगा पूरे टंकी को भरने में। ठीक है ना, तब यहाँ से कह रहा है कि 3/4 भाग को सिर्फ भरना है। कितना भाग भरना है, 3/4, यानी 3/4 भाग में लगा समय, ये टोटल समय हो जाएगा आपका, यानी कुल खाली टंकी को भरने में इतना समय लगेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा 3/4, तो 3/4 भाग में लगा समय सिंपल निकाल देते हैं। 3/4 भाग में कितना समय लगेगा, तो आपका देखिए 120/29 टोटल समय लगता है, तो उसको 3/4 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे हैं। 4 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे 30, ठीक है, तो 30 तिया 90 और 90/29 चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें कुछ भी नहीं करना था आपका, सिंपल दिया हुआ था कि ए और बी है दोनों मिलकर के 5-6 मिनट में भरता है, जबकि सी है जो उसको खाली करता है 8 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल 5, 6, 8 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम, और इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 120 जो होगा, मान लेते हैं हम लोग कि 120 भाग है, तो इसी स्थिति में ए है जो 1 मिनट में, क्योंकि सबका मिनट का दिया हुआ है इतना मिनट लेता है, यानी ए 1 मिनट में 24 भाग भरेगा, बी है जो 20 भाग काम करेगा, और सी है जो 15 भाग क्या करेगा, वह खाली करेगा। तो तीनों को यदि एक साथ दे दिया जाए काम करने के लिए, तो ए भरने का काम करता है इसलिए, और बी भरने का काम करता है, दोनों को जोड़ेंगे, और सी खाली करने का काम करता है तो सी को हम माइनस करेंगे, यानी यहाँ से निकल के चला आया 29 भाग। यानी तीनों है जो 1 मिनट में 29 भाग को भरेगा। टोटल इतना भाग है भरने में, तो कितना समय लगेगा भरने में, तो 120/29 समय लगेगा, यानी 120/29 सब मिनट में है तो मिनट कह सकते हैं इसको। 120/29 मिनट उसको टोटल भरने में लगेगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि 3/4 भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल भरने में 120/29, तो 3/4 भरने में तो 3/4 से गुना कर देंगे, इसको गुना करने पे आसानी से 90/29 चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। गिरीश यह काम कितने दिनों में पूरा करेगा। ये आपका कह रहा क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो हम बताएं इसके पहले वाले वीडियो में भी कि M1, ठीक है ना, H1 D1 इस कंसेप्ट पे हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, 8 घंटे वह काम करता है। तो काम जो करेगा तो काम को हम कहाँ रखेंगे, M1, ठीक है, D1 H1, ये जो होगा किसके बराबर होगा, M2 D2 H2। इस कंसेप्ट पे हम इसको बैठा करके इसको बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो 8 घंटा यानी आवर दिया हुआ तो 8 घंटा हम ऊपर में रखेंगे। कितने दिन, यानी 4 दिन, दिन भी दिया हुआ तो 4 दिन। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, एक तस्वीर जो वर्क जो रहता है, वर्क हो गया, मजदूरी हो गया, ठीक है, तो ये सभी को हम लोग नीचे रखते हैं। तो यानी कह रहा है कि एक तस्वीर, तो एक तस्वीर को नीचे रखेंगे बराबर। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि बीमार होने के कारण प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है, 6 घंटा, यानी आवर दिया हुआ तो 6 घंटा ऊपर में रखेंगे हम।
ठीक है। इस तरह के 7 चित्र पेंट किए जाने थे। तो 7 चित्र काम है, ठीक है ना। कितना चित्र है तो 7, तो 7 को हम लोग नीचे में रखेंगे। और कह रहा है कि कितने दिनों में, यानी दिन हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कितना दिन में करेगा वह, x दिन में करेगा। सिंपल यही क्वेश्चन आपका, इसी को सॉल्व करना है। यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे यहाँ से, तो देखिए तो 8 गुना 4 गुना 7, ठीक है। 8 गुना 4 गुना 7 ये बराबर 6x हो जाएगा। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 8 गुना 4 गुना 7 हो जाएगा। और ये आपका 6 गुना इधर आएगा आपका भाग 2 से, इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 8 दूनी 16, 16 सत्ते बरियोतल से 112/3, यानी उसको काम करने में 112/3 क्या लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको हम पूर्णांक तोड़ देते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, 2 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, तो 37.1/3 दिन का उसे समय लगेगा। यानी इतना चित्र बनाने में उसे 37.1/3 दिन का समय लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल ये काफ़ी क्वेश्चन था। जितने भी आपका टाइम एंड वर्क का अधिकांश क्वेश्चन है M1 D1 H1 इस कंसेप्ट पे आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ था कि 8 घंटा, तो जो आवर है हम लोग ऊपर में रखेंगे। कह रहा है कि 8 घंटा यदि प्रतिदिन काम करता है तो 4 दिन, यानी डे दिया हुआ तो डे यहाँ पे रखेंगे। कह रहा है एक तस्वीर, यानी काम जो भी रहेगा काम, ठीक है ना, चाहे तस्वीर बनाना हो, नहर खोदना हो, तो नहर की लंबाई जैसे बोल सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 400 मीटर लंबी नहर खोदता है, तो वो सभी को नीचे रखते हैं। चाहे मजदूरी हो तो उसको हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है ना। बराबर अगला में कह रहा है कि 6 घंटे बीमार होने के कारण 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो 6 आपका ऊपर में रखेगा। आप कह रहा है कितना दिन, तो मान लेते हैं x दिन में, और कितना तस्वीर बनाता है तो 7। और इस तरह इसका कैलकुलेशन करने पे आपका 37.1/3 दिन आसानी से चला आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपया कमाते हो तो 5 पुरुष और 7 महिलाओं के एक दिन की आय कितनी है। यहाँ पे पहले हम लोग समझेंगे 3 पुरुष या 4 महिलाएं। या का मतलब जानते हैं, या तो 3 पुरुष या 4 महिलाएं, यानी इसका मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। 3 पुरुष जो है, ठीक है, ये किसके बराबर है, तो 4 महिला के ये बराबर है। 3 पुरुष जो है 4 महिला के बराबर है। तो यहाँ से यदि हम पुरुष हम निकाल लेते हैं कि एक पुरुष कितना के बराबर हो जाएगा, तो इधर देखिए 3 गुना में इधर आएगा आपका 4/3 भाग में हो जाएगा, यानी 4/3 एक पुरुष जो होगा 4/3 महिला के बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि 5 पुरुष तथा और 7 महिलाएं, यानी 5 पुरुष और 7 महिलाएं दोनों साथ में है, ठीक है ना। 5 पुरुष और का मतलब क्या हो, दोनों साथ में यदि काम करे, तो इधर साथ में काम करे तो यहाँ हम प्लस का साइन दे देंगे। 5 पुरुष और 7 महिलाएं, तो हम यहाँ पहले से बदल कर बैठे हुए हैं। क्या बदले हैं, एक पुरुष को 4/3 महिला के रूप में बदल दी। तो जहाँ पुरुष है उसके जगह पे हम लोग महिला रख देंगे। तो 5 ये पुरुष है, यानी 5 एक पुरुष बराबर इतना, तो 5 पुरुष बराबर, तो 5 गुना 4/3 क्या हो जाएगा, महिला। ये भी महिला और ये भी महिला, दोनों को सेम यूनिट में हम लोग करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे 20/3 प्लस 7, यानी इसका यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो 3 हो जाएगा 20, और 7 ये आपका कहाँ चलाएगा, 21 चलाएगा। 7 21, यानी 20 और 21 41/3 महिला, ये इतना बराबर आपका चलाएगा। इतना बराबर 41/3 क्या निकल के चलाएगा, महिला ये चलाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपया कमाती है, यानी 4 जो महिला है, ठीक है ना, 4 जो महिला है प्रत्येक दिन कितना कमाती है, 480 रुपया। तो जब एक महिला के बात करें हम, तो एक महिला कितना कमाएगी, तो 480/4, 480/4। अब क्वेश्चन में हम निकाले कितना कितना महिला का बात करा, तो 41/3 महिला, यानी 41/3 महिला कितना कमाएगी, तो 480/4 गुना 41/3 हो जाएगा। सीधे इसको यदि हम कैंसिल करते हैं तो 16 48, 160, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 40 बार में ये कटेगा, गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी 1640 रुपया आपका आसानी से ये आंसर चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे दिया हुआ था 3 पुरुष या 4 महिला, तो ये समझने वाला पॉइंट था। 3 पुरुष या 4 महिला का मतलब, कहने का मतलब हुआ कि 3 पुरुष जितना कमाती है उतना 4 महिला दोनों मिलकर कमाती है। 4 महिला कमाते, यानी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 3 पुरुष और 4 महिला, तो यहाँ से हम निकाल लिए, पुरुष को बदल दिए महिला में। जब अगला क्वेश्चन में करा, अगला लाइन में करा कि 5 पुरुष और 7 महिलाएं, 5 पुरुष और 7 महिलाओं को एक दिन की आय कितनी होगी, यानी दोनों 5 पुरुष और 7 महिला का मतलब हुआ कि दोनों साथ में काम करें, यानी 5 पुरुष और का मतलब दोनों जब साथ में है तो इसको प्लस कर देंगे 7 महिला। तो जब इसको हम पुरुष को हम बदले, यहाँ एक पुरुष बराबर 4/3 महिला, तो 5 पुरुष बराबर, तो 5 गुना 4/3 हो जाएगा। सिंपल तौर पर बदलने पर 41/3 महिला चलाए, ठीक है। तो हम यहाँ जब महिला निकाले हैं तो यहाँ हमको महिला को उठाना होगा, यानी महिला से हमको लेना होगा।
ठीक है। तो 4 महिला कितना काम कर रही है, 4 महिला को कितना मिलता है मजदूरी, 480 रुपया। तो यहाँ महिला वाला हम पोर्शन रखेंगे, 4 महिला को 480 रुपये मजदूरी मिलता है, तो एक महिला को 480/4 मजदूरी मिलेगा, ठीक है। तो 41/3 महिला को सिंपल तौर पे गुना करने पे आपका 1640 रुपया आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिनों में बना देंगे। सिंपल क्वेश्चन आपका ये 15 आदमी यानी मैन दिया हुआ M1 D1 H1 बराबर होगा आपका किसके, M2 D2 H2। ये कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे, M1 D1 H1 जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, M2 D2 और H2। ये कंसेप्ट पे आपका आसानी से बनेगा। तो M1 यानी मैन दिया हुआ 15 आदमी, 15 लिखेंगे। 8 घंटा प्रतिदिन आवर दिया हुआ, कह रहा है कि एक दीवार को, दीवार कितना है, एक, तो एक हम नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि काम है यहाँ पे कितना काम कर रहा है, तो एक दीवार बना रहा है, कह रहा है 10 दिनों में बनाता है, दिन भी दिया हुआ। अब कह रहा है तो केवल 8 आदमी, अब इधर 8 आदमी जो रहेगा कितने घंटे प्रतिदिन काम करें, मान लेते हैं 1 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे उसी दीवार को, उसी दीवार का मतलब दीवार कितना ही रहेगा, एक ही रहेगा, 10 दिन में वो बना लेगा। यहाँ से हमको x का सिंपल तौर पे आसानी से वैल्यू निकालना है, तो यहाँ देखिए 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल होगा, तो x बराबर सीधे तौर पे आसानी से कितना चलाएगा, यानी 15 घंटा ये चलाएगा। यानी कितने घंटा प्रतिदिन काम करेगा वो, तो 15 घंटा प्रतिदिन काम करेगा, तो वो दीवार को आसानी से बना लेगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। यानी सोनम की आयु जो है 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। तो 8 वर्ष बाद यहाँ दे रहा है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी उसके पिता की आयु माने हम लोग x, पिता की आयु यदि हम लोग x मानते हैं, चाहे 2x मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको आसानी होगा। पिता की आयु यदि 2x मानेंगे तो सोनम की आयु क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आधी है, पिता के जितना एज है उसका आधा है, तो आधा है तो कितना होगा x, और ये कब का है, तो ये 8 वर्ष बाद का है। तो डायरेक्ट हम लोग यहीं से मान लिए ये 8 वर्ष बाद का है, ठीक है ना। ये इस कब का है, तो 8 वर्ष बाद का है ये, यानी 8 वर्ष पिता की आयु यदि 2x होगी तो सोनम की आयु क्या होगा, क्वेश्चन के अनुसार x हो जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से वर्तमान निकालेंगे, यानी ये पहले है 8 वर्ष बाद का है, तो यहाँ से वर्तमान की यदि बात करें तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 8 साल घटेगा, ठीक है ना। यानी 8 साल बाद का ये बात कर रहा है, जैसे अभी 2020 चल रही है, तो इस स्थिति में 8 साल बाद, ठीक है। तो यानी 2028 का ये दिया हुआ है। तो यदि हम कह रहे हैं कि पहले क्या होगा, यानी वर्तमान में पहले हम निकालते हैं, तो वर्तमान में निकालेंगे तो आपका घट जाएगा 2x - 8, ये 8 साल बाद का है, तो वर्तमान निकालेंगे तो 8 साल माइनस करेंगे, दोनों में माइनस होगा आपका, सिंपल ये कर रहा है। अब उसके बाद अगले लाइन में कर रहा है कि 8 वर्ष पहले, ठीक है ना, ये बाद का बात कर रहा था 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले कब से लेंगे, वर्तमान एज से लेंगे। तो वर्तमान तो एज आपका यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या है, ये वर्तमान एज है, ये पिता का एज है और ये उसकी बेटी सोनम का है। तो 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले तो 2x - 8, और 8 वर्ष पहले का मतलब 8 साल और घटेगा, पीछे होगा -8, ठीक है। ये कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, ठीक है ना। तो 1:3 था, तो यहाँ देखिए आपका पिता का हम ऊपर में लिख रहे हैं, तो बेटी का जो होगा x - 8 -8, ठीक है। तो कह रहा है 1:3, तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली पिता बड़ा होगा, तो पिता वाला हम पोर्शन ऊपर में रखेंगे 3/1। यही आपका इक्वेशन, इसी को सोल्व करने से आपका आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको यदि हम गुना करेंगे 1 में तो 2x - 16, इसको यदि गुना करेंगे 3x, 8 8 16, 16 ये 48 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे, x को एक तरफ करेंगे तो उधर जाएगा 2x, तो 3x में से 2x जाएगा तो x, 48 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 48 - 16, तो 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी x बराबर यहाँ से 32 निकल के चला। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सोनम के पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु देखिए यहाँ पे आपका है, यानी पिता की जो वर्तमान आयु हम लोग कितना निकाले हैं, तो 2x - 8 निकाले, यानी 2 × 32 और -8, तो 2 में 32 का गुना करेंगे तो 32 का गुना करने पे 64, और 64 में से 8 जाएगा तो 8 जाएगा कितना चलाएगा, 56 वर्ष। सीधे तौर पे आसानी से आंसर ये चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, यहाँ फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से मान लेते हैं कि 8 वर्ष बाद पिता की आयु 2x हो जाए। क्यों 2x हम लोग माने, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सोनम की आयु है जो 8 वर्ष बाद पिता की आयु के आधी, तो 2x मानने से हमको आसानी होगा कि हमको फ्रैक्शन में नहीं आएगा, भिन्न में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग 2x मान लिए।
तो पिता की आयु 2x माने तो सोनम की 8 वर्ष बाद x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 8 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान यदि हम निकालेंगे तो वर्तमान में घटेगा एज, 8 साल कम होगा, तो 2x माइनस 8 वर्तमान का, ये x माइनस 8। अब अगला लाइन में कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, तो पहले कब से लेंगे, यानी वर्तमान से लेंगे हम। तो पहले वर्तमान ये जो है 2x माइनस 8, तो इसमें 8 साल पहले और यानी 8 साल पीछे जाइए, तो पीछे जाएंगे तो और माइनस करेंगे, तो पिता में -8, पुत्री में यानी सोनम में भी -8 होगा। तब कह रहा है यहाँ पे कि अनुपात 1:3 था, तो 1:3 जो 3 है, तो क्वेश्चन में देखिए सोनम का पहले दिया हुआ है, यानी सोनम को हम लोग जो माने x माइनस 8, ये नीचे में लिख दिए, तो उसका अनुपात 1 है, तो 1 लिखे। पिता का बड़ा अनुपात है, तो बड़ा हम लिखे यहाँ पे 3/1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आसानी से x का वैल्यू चलाएगा, और x का वैल्यू पिता का पूछा है, वर्तमान है, तो वर्तमान आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें हम रख करके आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इससे पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रीतम से 9 साल छोटा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग समझेंगे कौन छोटा इसमें है, तो प्रियम छोटा, किससे, प्रीतम से छोटा है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना प्रीतम की आयु x, ठीक है ना। सीधे तौर पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे प्रीतम लिख देते हैं, यानी प्रीतम की आयु जो है कितना मान लिए x, जब प्रीतम x हो जाएगा तो प्रियम का एज कितना हो जाएगा। प्रियम क्या कह रहा है कि 9 साल छोटा है, यानी x माइनस 9 हो जाएगा। अब अगला लाइन में कह रहा है कि 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी आयु, 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी आयु, तो 5 साल पहले बात कर रहा है, तो 5 साल पहले -5 करेंगे, पहले जब कहेगा तो -5, इसकी आयु का क्या 4 गुनी, प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर थी, तो प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर थी। तो 5 साल जब प्रियम के लिए हम पहले, तो प्रीतम में भी हम 5 साल पहले माइनस करेंगे, क्योंकि 5 साल जब पहले का बात करेगा तो 5 साल पहले दोनों एज घटेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 साल पहले प्रियम की आयु, तो प्रियम की आयु तो x माइनस 9 था, तो 5 साल पहले तो -5। कह रहा है कि 4 गुनी, तो 4 से गुना कर दिए। अब उसके बाद कह रहा है कि प्रीतम की 3 गुनी आयु, यानी प्रीतम का पहले x था वर्तमान में, तो x माइनस 5, 5 साल पहले की बात करा तो x माइनस 5 करेंगे कि 3 गुनी आयु के ये बराबर है। यही आपका इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करेंगे, सीधे तौर पे आसानी से आंसर चलाएगा। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 4x 9 और 5 ये 14, 14 में 4 का गुना करेंगे, 14 चौक ये 56, 3x माइनस 5 दिया 15। x का वैल्यू निकालना है, तो x को हम एक तरफ करेंगे तो 4x में से 3x जाएगा, तो x बराबर ये माइनस में 56, उधर जाएगा प्लस 56, 56 माइनस 15, 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 41 चला आएगा सीधे तौर पे आंसर। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रियम की वर्तमान आयु क्या है, तो प्रियम की जो हम लोग आयु माने हैं, कितना माने हैं, x माइनस 9, यानी 41 में से 9 घटाएंगे तो 32 ये चलाएगा, यानी आपका बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, ठीक है ना। रेखा और रश्मि के वर्तमान आयु का अनुपात, रेखा और रश्मि, ठीक है ना, इसके वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद, ठीक है, पहले तो अनुपात दिया 7:4, तो इसको हम कोई भी वेरिएबल टर्म लेकर के इसमें हम गुना कर सकते हैं x। अब से कह रहा है कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद तो दोनों में 3-3 साल हम लोग ऐड करेंगे, यानी +3 किए, अनुपात 8:5 हो जाता है, 8/5 ही हो जाएगा। यही इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करना हमको। तो 5 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 × 5 = 35x प्लस 5 × 15, 8 चौक 32x और 8 तिया ये 24 यहाँ से चलाएगा। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x को एक तरफ करेंगे तो 35 की तरफ ये 32 आएगा, तो माइनस होने पे 3x, ये 15, 24, 15 आपका प्लस में उधर जाएगा, 24 की तरफ माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 15 जाएगा आपका 9, तो x बराबर सीधे तौर पे 9/3 यानी 3 ये चलाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है, तो रश्मि की वर्तमान आयु, तो रश्मि का वर्तमान आयु कितना दिया हुआ 4x, ठीक है ना, यानी 4 × 3 4 तिया ये 12, क्योंकि शुरुआत में दिया हुआ था कि इसका जो अनुपात है रेखा और रश्मि का 7x और 4x, 7:4 में है, तो रश्मि का हो जाएगा 4x, यानी 4 तिया 12 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।